कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो हाथी पर सवार क्यों ना हो, फिर भी जख्म मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है पाकिस्तान के साथ। 2 मई 2025 एक आर्टिकल देख रहे हैं। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर दिया है और इसके साथ साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पूर्ण समर्थन कर दिया है। जानेंगे पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बात कही है, जिसमें भारत को समर्थन दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के संदर्भ में हुई है, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। इस हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेथ से बातचीत में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन देने, प्रशिक्षण देने, वित्त पोषण करने का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में उजागर हो चुका है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस क्षेत्र को अस्थिर करता है। विश्व समुदाय को अब आतंकवाद की ओर से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। सिंह ने वैश्विक समुदाय से इस तरह के जघन्य आतंकी कृत्यों की स्पष्ट और संदिग्ध निंदा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। दूसरी ओर हेग्सेथ ने पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सरकार के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। हेग्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि मैंने राजनाथ सिंह से बात की और पिछले सप्ताह हुए जघन्य आतंकी हमले में जान माल के नुकसान के लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। हम भारत और इसके महान लोगों के साथ खड़े हैं। इस तरह का समर्थन भारत के लिए बहुत जरूरी था। इतिहास में भी अमेरिका ने आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। एक प्रमुख उदाहरण है 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुआ आतंकी हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी। हमले के बाद अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत को अपने देश की रक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि मैंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की और पुलवामा में हुए हमले के लिए संवेदना व्यक्त की। हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हवाई हमले किए, जिसमें जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को अमेरिका ने भारत की आत्मरक्षा के तौर पर देखा और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा। इस घटना ने न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता को रेखांकित भी किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को और कम कर दिया है। पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित कर दिया है। 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और अटारी सीमा व्यापार चौकी को तत्काल बंद कर दिया है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो सभी सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। राजनाथ सिंह ने अपने बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराई है। हालांकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने की अपील की है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत को एक बड़ी मदद मिल रही है अमेरिका के द्वारा और ये मदद है हथियारों के रूप में। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत को अमेरिका से बड़ी सैन्य मदद मिलने जा रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को 13.1 करोड़ डॉलर यानी कि 11 अरब भारतीय रुपए के युद्धक साजो सामान और रसद सहायता परिसंपत्तियों की सप्लाई की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका ने जारी बयान में कहा है कि पेंटागन के तहत काम करने वाली सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने सैन्य आपूर्ति के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट दिया है और संभावित बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है। हथियारों की आपूर्ति के लिए ये मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों की तरफ से लगातार गोलीबारी की खबरें हैं। इस बीच पाकिस्तान ने एलओसी के पास बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ऐसे में अमेरिका से सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की मंजूरी मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपूर्ति विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से प्रस्तावित की
गई है, जो इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता कार्यक्रम के ढांचे के तहत भारत अमेरिका सहयोग से जुड़ी हुई है। अमेरिकी रीड आउट के अनुसार विदेश विभाग ने भारत को इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और संबंधित उपकरणों के संभावित विदेशी सैन्य बिक्री की मंजूरी देने का निर्णय लिया है, जिसका अनुमानित लागत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें आगे कहा गया कि भारत ने सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स सपोर्ट खरीदने के अलावा सी विजन डॉक्यूमेंट्स, लॉजिस्टिक के अन्य संबंधित तत्वों तक पहुंच का अनुरोध किया है। प्रस्तावित आपूर्ति पर भारतीय अधिकारियों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रीड आउट में कहा गया कि भारत को दिए जाने वाले सैन्य साजो सामान की अनुमानित लागत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बयान के मुताबिक ये प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, क्योंकि इससे अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो भारत प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि प्रस्तावित बिक्री भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करके वर्तमान और भविष्य के खतरों में निपटने में भारत की मदद करने वाला है। वैसे आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा अलग माहौल बन रहा है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि अमेरिका यहाँ सपोर्ट में आया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि भारत किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित और दृढ़ और कड़ा जवाब देगा। ये सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास को देखने के लिए फायरिंग रेंज में आए थे। उनकी ये टिप्पणी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और नई दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई को लेकर इस्लामाबाद की आशंका के बीच आई है। इससे पहले मुनीर की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रही थी। सरकारी समाचार एजेंसियों एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने सेना प्रमुख के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि भारत किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित, दृढ़ और कड़ा जवाब देगा। उन्होंने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए हमारी तैयारी पूरी है। समाचार एजेंसी ने सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जनरल मुनीर हैमर स्ट्राइक देखने के लिए TFRA में गए थे, जिसमें इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध की तैयारी, युद्ध क्षेत्र तालमेल और युद्ध की परिस्थितियों में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के परिचालन को प्रमाणित करना है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी और प्रतिबद्धता अटल है। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि भारतीय कार्रवाई की आशंका के मद्देनजर अगले 36 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों से तनाव कम करने की बात कही है। दोनों देशों को ये कहा है कि आप लोग शांति स्थापित रखिए और शांति वाली बातें करिए। अब देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। भारत जिस तरीके से अमेरिका साथ में आकर खड़ा हुआ है, अभी तक चाइना ने अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं, लेकिन अब इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि चाइना यहाँ पर एंटर करेगा। इसके कई कारण हैं। चाइना के काम करने के पैटर्न को आप देखेंगे ना, तो वो चाहता है कि पर्दे के पीछे से काम हो। अभी देखने को मिल रहा है कि वेंस ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि तनाव कम हो, एक दूसरे के साथ मिलकर चले, पर ऐसा लगता नहीं है और इस वक्त भारत के लिए बड़ी जीत देखने को मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।